गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों का टॉपिक सामाजिक न्याय जो है वो कंप्लीट हो गया था। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, जो है विविधता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान। देखो, हम हमारा चैप्टर जो है संविधान एक जीवंत दस्तावेज जो है उसमें हम पढ़ रहे हैं कि भारतीय नागरिक जो है उन लोगों को कौन कौन से अधिकार जो है वो प्रदान किए गए हैं। हमारे संविधान के द्वारा सभी नागरिक जो हैं उनमें समानता कायम करने के लिए, उनको अधिकार उपलब्ध कराने के लिए हमारे संविधान निर्माता जो थे वो सजग थे। और इसीलिए ही हमारे संविधान के अंदर जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके अधिकार जो हैं उनका भी सम्मान किया गया है। अनेक ऐसे प्रावधान हमारे संविधान के अंतर्गत किए गए हैं जो कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है उनके अधिकारों को सम्मान प्रदान करते हैं। देखो, भारतीय जो संविधान है उसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि जो भी हमारे समुदाय हैं उन समुदायों के बीच में एक बराबरी का रिश्ता रहे। और अगर हम अपने देश की बात करते हैं तो हमारे देश के अंदर ऐसा करना जो है वो आसान नहीं था, क्योंकि हमारे समाज के अंदर कुछ जाति और कुछ वर्ग ऐसे थे जो कि बहुत अधिक पिछड़े हुए थे और जिनको कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था। हमारे समाज के अंदर ऊंच नीच जो है उसका बहुत अधिक बोलबाला था। जाति जो है उसका भी हमारे समाज पर बहुत अधिक प्रभाव रहा है, जिसमें कई जातियां जो थी उनको बहुत ही निम्न श्रेणी के अंदर रखा गया था और कई जातियां जो है वो उच्च श्रेणी के अंदर मानी जाती थी। तो जातिगत आधार पर भी ऊंच नीच का व्यवहार जो है वो बहुत अधिक किया जाता था। तो जब भी अगर ऐसा कोई प्रोविज़न लाने की कोशिश भी की जाती है, देश के अंदर बराबरी का रिश्ता कायम करने का प्रयास किया जाता है, तो बहुत से लोग जो हैं वो इसके प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। वो ये नहीं चाहते कि निम्न जाति वालों को या निम्न वर्ग वाले जो हैं उनको उच्च जाति के बराबर का दर्जा दिया जाए। साथ ही साथ अगर आप जाति के साथ अगर आप धार्मिक मामलों में भी देखते हैं, तो धार्मिक मामले जो हैं, हर धर्म जो है उसके जो अनुयायी है, जो लोग हैं, वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं और जो दूसरा धर्म है उसको हीन दृष्टि से देखते हैं। ये जो भावना है ये भी हमारे भारत के अंदर बहुत ज़्यादा बलवती है। तो ऐसी स्थिति में ये एक स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है कि कैसे सभी वर्गों को, कैसे सभी समुदाय जो हैं उनको बराबरी का दर्जा दिया जाए, कैसे उनको उदार बनाया जाए। तो आप देखेंगे कि अधिकांशतः जो पश्चिमी राष्ट्र हैं उनके उदारवादी संविधान के अंतर्गत ऐसा ही किया गया है कि समुदाय जो है उनको बराबरी का दर्जा दिया गया है। लेकिन अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे यहाँ पर ये चीज़ संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि भारतीय अन्य लोगों की तुलना में यहाँ हमारे जो समुदाय हैं तो वो बहुत ज़्यादा समुदाय जो हैं वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हर जगह पर व्यक्ति के आप देखेंगे अपने सांस्कृतिक समुदाय होते हैं और हर समुदाय जो है उसके अपने कुछ रीति रिवाज हैं, कुछ परंपराएं हैं, कुछ मूल्य हैं, अपनी उनकी भाषा है और समुदाय का हर सदस्य जो है वो इसमें भागीदार होता है। इसका एक उदाहरण दे रखा है, जैसे कि फ्रांस और जर्मनी में व्यक्ति भाषाई समुदाय का सदस्य होता है और वहाँ पर वो बड़ी गहराई के साथ में जुड़ा होता है। और हम लोग जो हैं वो सामुदायिक जीवन जो मूल्य हैं हमारे, उनको हम खुले रूप में स्वीकार करते हैं और यही बात जो है वो हमको खास भी बनाती है। और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भारत के अंदर बहुत से सांस्कृतिक समुदाय हैं। अगर अपन जर्मनी और फ्रांस के विपरीत इंडिया की बात करते हैं तो हमारे भारत में बहुत से भाषाई समुदाय भी हैं और बहुत से धार्मिक समुदाय भी हैं और कोई समुदाय जो है वो दूसरे पर प्रभुत्व जमाए, इस बात को सुनिश्चित करना ज़रूरी था। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक समुदाय अपने आप को बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करे, दूसरे को दबाने की कोशिश करे। ये चीज़ को रोकना था हमारे संविधान निर्माताओं को। इस चीज़ पर बहुत इम्पोर्टेंस देनी उनके लिए आवश्यक थी और यही रीज़न है कि हमारे संविधान के लिए समुदाय आधारित अधिकार जो हैं उनको मान्यता देना ज़रूरी हो गया था कि हर समुदाय विशेष को हम अधिकार प्रदान कर दें।
जब संविधान के अंदर समुदाय विशेष को अधिकार दे दिए जाएंगे तो कोई भी अन्य समुदाय जो है वो उनके अधिकार जो है उनको छीनने की कोशिश नहीं करेगा या वो उसमें सफल नहीं हो सकेगा। तो इन्हीं जो ये अधिकार जो दिए गए हैं समुदायों को, इनमें से ही एक है धार्मिक समुदाय जो है उनको अपनी शिक्षण संस्थाएं जो है उनको स्थापित करने का भी अधिकार है और उनको चलाने का भी अधिकार है। ऐसी संस्थाओं को सरकार धन दे सकती है और इस प्रावधान से पता चलता है कि भारतीय संविधान जो है वो धर्म को सिर्फ व्यक्ति विशेष का निजी मामला नहीं मानता है। तो इस प्रकार से आपका टॉपिक जो है विविधता ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है धर्मनिरपेक्षता। बुक में से वैसे मैं आपको इसमें अलग से बताऊंगी, बट एक बार इसका सिर्फ एक शॉर्ट रूप में मैं आपको बता देती हूँ कि धर्मनिरपेक्षता होती क्या है। देखो, इंडिया के अंदर अगर अपन बात करें तो धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो भारत के मूल संविधान में नहीं था। इस शब्द को भारतीय संविधान के अंदर जोड़ा गया है। धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य ये होता है कि भारत के अंदर आप देखते हैं विविध धर्मों के लोग जो है वो निवास करते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव जो है वो नहीं किया जाएगा। भारत के अंदर हर धर्म का नागरिक जो है वो समान है, किसी के भी साथ में धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ये एक धर्मनिरपेक्षता की भावना है। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझाऊंगी। थैंक यू।